हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप और आपकी तैयारी दोनों अच्छी हो। और कुछ दिनों पहले मेरे पास एक सवाल आ रहा था लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होगा और क्या क्या करवाया जाएगा। देखो, मुझे बाकी बैंक्स का नहीं आइडिया है, मुझे पंजाब नेशनल बैंक का आइडिया है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा 3 महीने की जॉइनिंग होने के बाद 4 महीने हो गए लगभग, और हमें 3 महीने की 4 बार सैलरी मिल चुकी है। और अब जाके हमारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में डिस्कशन हुआ था और कंप्लीट भी हो गया पूरा प्रोसीजर। हुआ क्या था, 2-3 दिन पहले हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया था, वो हमें ज्वाइन करना था। वो HRD डिपार्टमेंट से एक मैम ने भेजा था, और हम जो भी बुलंदशहर सर्कल में सिलेक्ट हुए थे, बुलंदशहर के अंडर जो भी ब्रांचेस हैं, तो उसमें जो भी सिलेक्ट हुए थे उन सब बच्चों को उन सब एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन करना था। बच्चों तो अब नहीं बोल सकते, एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन करना था उस ग्रुप को। और उसमें फिर आया 3 PDF आई, जिसमें से एक PDF की मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, वो ब्रांच पे रह गई मेरी। देखो, मैं पहले बताता हूँ कि क्या क्या करना था। हमें हिंदी में एक निबंध लिखना था, ऐसे ये मैंने लिखा हुआ है पूरा, और यहाँ पे अपनी डिटेल डाल रखी है। तो एक निबंध लिखना था हिंदी में। और क्या है निबंध का टॉपिक, 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान मेरे द्वारा प्राप्त की गए अनुभवों को बताइए। ठीक है, तो इस पे एक निबंध लिखना था 100 शब्दों का। और ऐसा नहीं है किसी के सामने बैठ के लिखना है, या आप अपने कंफर्ट जोन में गले जाके भी लिख सकते हो, और ब्रांच में बैठ के भी लिख सकते हो वर्किंग आवर्स के बाद। ऐसा नहीं है काम छोड़ के लिख रहे हो ये, ठीक है। तो ये करना था, और एक इतना ही बड़ा पैसेज था, ठीक है। उसमें लगभग 300, ये तो 100 वर्ड का ही है, और उसमें 300 वर्ड्स करीब थे। और उसमें हिंदी की इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो लिखी हुई थी हिंदी में ही, ठीक है। तो वो पढ़ के सुनाना था अपने मैनेजर को, ठीक है। और उसके बाद आपको एक ये फॉर्म है, इसमें मैनेजर सर लिख के देंगे कि ये कैंडिडेट या ये एम्प्लॉय का हिंदी वगैरह सब बढ़िया है, और वो अपने साइन और स्टैंप मार के दे देते हैं। तो ये है पूरा LPT का प्रोसीजर, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल रहा। देखो, जिनको नहीं आती है, जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत है, वो थोड़ी प्रैक्टिस करके ये सब चीज़ें कर लेंगे, क्योंकि ब्रांच में आप 4 महीने, आपने 3-4 महीने अगर बिता दिए हैं, तो आपसे सबसे बातचीत तो हो ही जाएगी। तो मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, ठीक है। कुछ बहुत, देखो, मेरे को हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई हिंदी बोल रहा होता है दिक्कत नहीं होती, कोई हिंदी लिख के दे दे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। बट कुछ शुद्ध शब्द जो होते हैं ना, प्रशिक्षण, इससे भी भारी भरकम और शब्द थे जो मेरे को नहीं हो रहे थे, मतलब बहुत दिक्कत होती है मुझे जिनमें, तो वो भी उस पैसेज में लिखे हुए थे। तो उसको मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करा, सर से समझा कि सर ये क्या होता है, तो ऐसा करके हो गया। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ये एलिमिनेशन वाला राउंड नहीं है, बस ये मेक श्योर किया जाता है कि आप जिस एरिया से भर रहे हो उधर की आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे फेल भी हो जाते हो, तो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आप फिर से प्रिपरेशन कर लो। देखो, आपने ट्रेनिंग कर ली है, आपने 3-4 महीने अगर बिता लिए हैं बैंक में, देन यू आर ऑलरेडी एन एसेट फॉर द बैंक, सो नो वन वांट्स टू लूज़ हिज और हर एसेट, ठीक है। तो चिल रहो, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अपने ऐसे ही स्टेट से भरना जहाँ की आपको लैंग्वेज आती हो। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं है तो आप भर रहे हो कहाँ के और कहाँ का भर रहे हो, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो। आपने ये वाला सवाल पूछा था, तो मैंने इसका जवाब भी दे दिया है, और कोई टेंशन हो तो बता देना। बाकी रिजर्व लिस्ट से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट सेक्शन पे भी मैसेज आते हैं, और इंस्टाग्राम पे पर्सनल पे भी मैसेज आते हैं। तो मैं बता दूं, रिजर्व लिस्ट के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सॉरी, ठीक है। बाकी और सिलेक्शन रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड और ज्वाइनिंग रिलेटेड ये सब सवाल पूछ रहे हैं, तो आई एम ऑलरेडी अप फॉर दिस, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, एंड जल्दी आ जाओ शीशे के इस साइड, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।